फ्रेंड्स, ये देखो, काफी लोग आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, हर ट्रेडर के बीच में आते हैं कि हाउ टू लिव जॉब फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए नौकरी या अपना बिजनेस कैसे छोड़ देना है, कब छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, या छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना है, छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, अगर छोड़ सकते हो तो कब छोड़ सकते हो। उसकी पूरी डिटेल में हम आज डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, देखो, आप लोगों ने काफी कुछ स्ट्रेटेजीज आपको आती होगी, आप लोगों ने उसके अंदर मास्टरी कर ली होगी, अभी आप जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ ट्रेडिंग कर रहे होंगे और आपको मालूम है कि भाई ये कैप स्ट्रेटेजी से इतना पैसा बन सकता है, एलटीएस स्ट्रेटेजी से इतना पैसा बन सकता है, कमोडिटी से इतना बन सकता है, वर्किंग पेपर स्ट्रेटेजी से। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि ये सारी स्ट्रेटेजीज में आपने मास्टरी भी कर ली है और आप पैसा बन सकता है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन क्या अब आप जॉब छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते हो? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स, देखो, जॉब छोड़ना बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स ट्रेडिंग के लिए। आपको दो तीन चीजें की लेकिन देखने सोचनी पड़ेगी। क्या आप आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हो? आपकी फैमिली की जो नीड्स है, चिल्ड्रंस की जो नीड्स है, आने वाले जो खर्चे हैं, क्या आप उसको पूरे तरह से रिकवर कर सकते हो? ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो? इतना पैसा आप ट्रेडिंग से कमा सकते हो? तो आपको सबसे पहले दिमाग में तो ये थॉट आना चाहिए दोस्तों। अगर मैं कोई पूछे मेरे से कि भाई आप ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना है तो उसका जवाब क्या रहेगा, तो मैं उसका जवाब दूंगा यस। हाँ, आप छोड़ सकते हो, लेकिन कब छोड़ सकते हो ये एक आधा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधा आंसर है, सॉरी। यस बोल देना, ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ सकते हो, यस, हाँ आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये आंसर आधा ही है। इसका पूरा आंसर मैं अभी इस वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा दोस्तों। देखो, एक तो कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप ट्रेडिंग से, अभी आप जो फिलहाल जॉब के साथ साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है कि आप जॉब से अच्छा पैसा ट्रेडिंग से कमा ले रहे हो। एक तो ये कंडीशन के टाइप के पीपल्स रहेंगे। तो अगर आप ऐसे कर दे रहे हो ना, तो इट्स वेल एंड गुड, आपको पता है कि आप जॉब से अच्छा पैसा कंसिस्टेंटली कमा ले रहे हो, कि पिछले एक साल से कंटिन्यू कमा रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक महीने में आपने कमा लिया और फिर बाद में आप रुक गए, फिर एक आध दो महीना लॉस हो गया। इस तरह से नहीं है। आपको मंथली सैलरी हमको मिलती है दोस्तों, मंथली। आप हर महीने उतना पैसा अगर आप कमा ले रहे हो ओनली ट्रेडिंग से, तो फिर आप सोच सकते हो उससे ज्यादा पैसा, सैलरी से ज्यादा पैसा पिछले एक साल से कंटिन्यू आप कमा रहे हो, तो फिर आप जॉब छोड़ने की भी बात सोच सकते हो। ट्रेडिंग से आप पैसा जॉब छोड़ना चाहते हो तो उनके लिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ फ्रेंड्स, कि आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है फ्रेंड्स, कि इमरजेंसी फंड ये है कि आपका जो 6 महीने का एक्सपेंस, एक महीने में आपका खर्चा, सपोज आपकी एक सैलरी 1 लाख है, आपको पता चल रहा है कि आपका एक महीने के अंदर इमरजेंसी फंड खर्चा कितना होता है, कि भाई आपका किराना खर्चा, फिर आपका घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस, हॉस्पिटल का खर्च, ये सारा मिलके सपोज सपोज आपका मंथली खर्चा 25 से 30 हजार है। और तो फिर ये 30 हजार होने के बाद आपका 6 महीने का खर्चा कितना हो गया, 6 3 जार, 1,80,000। तो ये 1,80,000 आपके पास एक ऐसे ही साइड में पड़े होने चाहिए, आपके बैंक बैलेंस में इतना पैसा तो होना चाहिए। सबका खर्चा अलग अलग है, मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल लिया कि 25 हजार या 30 हजार खर्चा एक महीने का, किसी का खर्चा 5 हजार 10 हजार भी हो सकता है। तो आप और आपके साथ जो भी डिपेंडेबल है, आपके साथ आपके पेरेंट्स डिपेंडेबल है, आपके साथ अगर आपके चिल्ड्रंस डिपेंडेबल है, तो उन सबका टोटल एक पूरी फैमिली का खर्चा आपको निकालना है कि एक महीने में कितना एक्सपेंस होता है। वो एक्सपेंस आपको 6 महीने का, कि जितना एक्सपेंस होता है 6 महीने का, वो होता है इमरजेंसी फंड। कि सपोज आपको किसी दिन ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो आपका वो इमरजेंसी फंड काम कर जाएगा, 6 महीने तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी। तो ये जो 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड आपके बैंक के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, तब आप जॉब छोड़ने की सोच सकते हो। इंश्योरेंस दूसरा, एक देखो, एक तो इमरजेंसी फंड आपको मैंने बता दिया कि 6 महीने का पूरा आपका जो खर्चा है वो आपके बैंक बैलेंस में बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहना चाहिए, उसको बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस।
सारे 3 से 4 पॉइंट मैं बताऊंगा। 3 से 4 पॉइंट में अगर आप फुलफिल होंगे तभी आप जॉब छोड़ सकते हो ट्रेडिंग के लिए। ओके। तो इंश्योरेंस में कैसा है कि देखो, इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। आप मेडिकल इंश्योरेंस पकड़ लो या हेल्थ इंश्योरेंस पकड़ लो, या ये तो एक ही चीज हो गई। और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। किस भगवान न करे आपके साथ या आपकी फैमिली में कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली को कैसे कोई आप देखा हो, तो उसके लिए होता है फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस। तो आपके बाद आपके फैमिली के साथ कुछ कुछ न कुछ अमाउंट उनको मिल जाएगा, ताकि उनका भी इमरजेंसी फंड उस हिसाब से चलता रहे। क्योंकि ट्रेडिंग तो आप करोगे नहीं, बाद में आपके साथ कुछ हो गया, आप अनहोनी हो गई, तो आपके साथ तो ट्रेडिंग होगा हो नहीं पाएगा, फैमिली आपकी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगी। और वो इतना कर भी पाएंगे तो फिर क्या वो इतने कैपेबल है कि सारी पूरी फैमिली के नीड्स कुछ, तो ये सारा चीज अभी आपको सोचनी पड़ेगी। आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। हो सकता है आप तो जॉब करने वाले नहीं हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग से कमाने वाले हो, ट्रेडिंग से आप एक लिमिटेड अमाउंट कमाओगे। इन केस आपके साथ कुछ हो गया या आपकी फैमिली को कुछ हो गया, तो आप अगर बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उस समय हो सकता है कि आपको कोई बड़ा खर्चा अचानक से आ जाए। तो उस खर्चे के लिए क्या आप ट्रेडिंग करने पे बैठोगे और फिर हॉस्पिटल जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको एक इंश्योरेंस लेना जरूरी है, आपके पास मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस भी होना जरूरी है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो आपके पास इमरजेंसी फंड इतने होने चाहिए, 6 महीने का एक्सपेंस जो भी है आपका, उतना आपका पूरा बैंक बैलेंस में होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए और मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, खर्चे बड़े बड़े आएंगे, तो फिर आपका अगर इंश्योरेंस होगा तो आपको वो प्रीमियम भरने के लिए ही आपको प्रीमियम भरना होगा, और बाकी का फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल सकता था। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, सेविंग्स। आपके पास कुछ ऐसे सेविंग्स होने चाहिए, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी होने चाहिए, आज के डेट में होने चाहिए। वो सेविंग्स कैसे भी हो सकते हैं, आइधर वो इक्विटी में हो, एफडी में हो, म्यूचुअल फंड में हो, या बॉन्ड्स में हो, जैसे भी हो आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग होने चाहिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। ये सारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपका जो इमरजेंसी फंड है उसके अलावा होने चाहिए। इमरजेंसी फंड तो सिर्फ आपके बैंक के अंदर बैलेंस इतना होना चाहिए, और ये सेविंग है जो आपने लाइफ टाइम गोल और शॉर्ट टर्म के लिए रखा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखा होगा, चाहे जो भी रखा हो, लेकिन इतना पैसा तो आपके पास सेविंग में होना चाहिए, ताकि सपोज आप अगर ट्रेडिंग में फ्यूचर में कभी कुछ मिस्टेक्स हो गई, आपकी माइंडसेट खराब हो गया, अगर आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो भी आप इस सेविंग के पैसे से आपका घर बार थोड़ा बहुत कंट्रोल करके चला सकते हो फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी चीज इसके बाद कि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। ये गलत हो गया। और इससे सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। ये चार चीजें तो आपके पास कंपलसरी है, तब आप जॉब ट्रेडिंग के लिए छोड़ सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपका अभी जो कंडीशन मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप के आसपास हो, तो आप ये चारों कंडीशन आपको देखनी जरूरी है। ट्रेडिंग सिस्टम मतलब क्या है फ्रेंड्स कि आपको पूरे 1 साल से तो आपको कंटिन्यू प्रॉफिट में होना चाहिए, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। और साथ साथ में आपको कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, तभी आपके पास, इसका मतलब है कि आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम बढ़िया है। आप उसी ट्रेड से, उसी सिस्टम से आप ट्रेड कर रहे हो, एक ही स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड कर रहे हो। एक ही स्ट्रेटेजी मतलब आपके पास 2 या 3 ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती है, उसी पे डिपेंड रह के आप ट्रेड कर रहे हो। एक ही इंडिकेटर्स, जो आपने इंडिकेटर सीखे हैं उसको आप रूल्स तोड़ नहीं रहे हो। ऐसी सिस्टम आपके अंदर एक एक साल के अंदर बैठ जाएगी, ऐसा माइंडसेट अगर आपका हो गया होगा, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, 1 साल तक आप कंटिन्यू आपकी सैलरी जितना पैसा कमा चुके होंगे, इमरजेंसी फंड आपके पास होगा, इंश्योरेंस आपके पास होगा, सेविंग्स ऑलरेडी आपके पास होगी, और साथ में एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी आपके पास होगी, तो आप जरूर इसको फिर जॉब जॉब छोड़ने के लिए सोच सकते हो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के लिए। तो एक ऐसा चीज है फ्रेंड्स कि ये चारों लेकिन कंपलसरी है। इसमें से अगर एक भी आपका डामाडोल हो गया, एक भी चीज अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग के लिए जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, आपको कंटिन्यूटी में ही काम करना होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या है ना, देखो फ्रेंड्स, कभी कुछ गलती हो गई ना आपके पास, तो फिर आप उस समय सपोज आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, आप कुछ कभी क्या ट्रेड से ले रहे हो, दूसरे कोई ट्रेड से ले रहे हो, तो फिर आपको
गलती हो जाएगी कि आप फिर लॉस हो जाएगा, फिर आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि अब मेरे को इमरजेंसी फंड खत्म हो गया, सेविंग खत्म हो गया, बीमार हो गए कोई, तो आपका उस समय टेंशन, उसका माइंडसेट खराब हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये चारों चीजें आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप, और उससे आपको 1 साल के रिजल्ट्स आपको देखने हैं। अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपको 1 साल से, तो भी आप छोड़ नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी सारी चीजें आप बिल्कुल फॉलो करें, उसके बाद ही आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।